मुश्किल नहीं है दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदल देंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। मोटिवेशनल स्पीकर निकोलस जेम्स की ये कुछ चंद लाइनें इंसान को बहुत कुछ सिखा देती हैं। कहा जाता है कि यदि इंसान के अंदर कुछ अलग और बड़ा करने की ललक हो और वह पूरे जोश, जुनून और हिम्मत के साथ अपनी उस हसरत को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो, तो निश्चित रूप से उसे अपनी मंजिल पाने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। सक्सेस स्टोरी में आज हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने छोटी सी उम्र में वह सब कुछ हासिल कर लिया जिसे पाने के लिए लोगों की पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। पूरी कहानी जानने के लिए आप बस बने रहिए वीडियो में हमारे साथ, हम बताएंगे आपको एक एक करके सारी बात। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले से संबंधित अलख पांडे के बारे में। छात्र जीवन से जुड़े कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि अलख पांडे नाम से भले ही परिचित ना हो, लेकिन उन्होंने कभी न कभी फिजिक्स वल्ला नाम तो अवश्य ही सुना होगा, जिसने वर्तमान समय में मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम छात्रों के जीवन में उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इसके साथ ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लाखों छात्र लगातार फिजिक्स वल्ला सर से पढ़ाई कर अच्छे नंबरों से परीक्षा पास कर रहे हैं। अलख पांडे के फिजिक्स वल्ला सर बनने की कहानी भी काफी रोचक और दिलचस्प रही है। हर विकास झुग्गी में रहे, फिर 5 साल में बना डाली 8000 करोड़ की कंपनी। फिजिक्स वल्ला के सीईओ के जीवन के कुछ अनसुने पहलू। अलख पांडे के जीवन की एक ऐसी चीज जिसको शायद ही आप लोग जानते होंगे। उनके दाएं हाथ पर 2 टैटू हैं, वहाँ पर एक पाई का निशान है और कलाई पर एक इक्वेशन भी है। एक विषय से किसी टीचर को कितनी मोहब्बत हो सकती है, उसे पढ़ाने के पीछे कितनी शिद्दत हो सकती है, ये टैटू शायद इसी इंतहा की एक बानगी है। फिजिक्स वल्ला के को-फाउंडर अलख पांडे की आंखों में जितना आत्मविश्वास है, उतना ही उनकी आवाज में नुमाया होता है। अलख पांडे ने एक बार बातचीत के दौरान कहा था, आज इस सफलता के बाद मैं अपना जीवन और काम एंजॉय कर रहा हूँ। मैं 2015 में जब किराए के घर में एक कमरे में वीडियो शूट कर रहा था, तब भी काम में इतना ही मजा आता था। बचपन और तकदीर की साइकिल। अलख जब तीसरी कक्षा में थे तब उनका आधा घर बिक गया। उस छोटी सी उम्र में भी उन्हें आभास हुआ कि परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। पिताजी सरकारी ठेकेदार थे, इसलिए कभी काम आता कभी नहीं आता। तीसरी से छठी क्लास में आते आते पूरा घर बिक गया, लेकिन अलख नाम के बालक को ये सुकून था कि घर बिकेगा तो नई साइकिल मिलेगी। पिताजी ने वादा जो किया था, लेकिन नई साइकिल पे तकदीर नहीं बदलने वाली थी। अलख को इस बात का अंदाजा तब लगा जब किराए के घर में रहने के लिए वह परिवार के साथ शहर के एक ऐसे इलाके में गए जिसे अलख के शब्दों में सलम यानी कि झुग्गी वाला घर कहा जाता था। घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए अलख ने 8वीं क्लास में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। ट्यूशन का ये सिलसिला कॉलेज तक चलता रहा। जैसे जैसे बड़े होते गए, अपने से छोटी क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते रहे। तकदीर की साइकिल अंततः रफ्तार पकड़ने वाली और फिर बन गए फिजिक्स वाले अलख सर। कॉलेज खत्म करने के बाद अलख ने लगभग 4 साल तक ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया। ये वो दौर था जब पढ़ाने के साथ ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे उपसर्ग नहीं जोड़ने पड़ते थे। ये वो दौर था जब सोशल मीडिया पर अगले 2-3 साल बाद आने वाली वीडियो कंटेंट की बाढ़ आने की आहट सुनाई पड़ने लगी थी। श्रद्धा शर्मा से बातचीत में अलख पांडे ने बताया कि छोटे शहरों में तो अच्छे टीचर मिलना यूं ही मुश्किल है और बड़े शहरों में जो कुछ अच्छे टीचर हैं वह अपने लेवल पर पढ़ा रहे हैं, बच्चे के लेवल तक नहीं पहुंच पाते। क्लास में भौकाल मारने के पहले टीचर को ये याद करना चाहिए कि वो खुद 10वीं क्लास में कैसा था, उसे खुद कितना आता था। आपको यह भी बताते चले कि यूट्यूब पर अलख को व्यूज लाने में लगभग 1 साल का वक्त लगा। चैनल पर व्यूज बढ़ाने के साथ ही अलख की जिम्मेदारियां भी बढ़ती गई। अलख ने देश की सबसे बड़ी कोचिंग मंडी कोटा जाकर वहां की बेस्ट टीचरों के स्टडी मटेरियल से मदद लेकर अपना नया स्टडी मटेरियल बनाया और 5 साल बाद फिजिक्स वल्ला ने कोटा में अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोल दिया, जिसमें 1 महीने के अंदर ही 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट इनरोल हुए। अलख के मुताबिक उनके पहले बैच में 63,000 स्टूडेंट ने इनरोल किया था। अलख बताते हैं कि स्टूडेंट का उनके प्रति लगाव और प्यार ही है जो उनके लिए नई शुरुआत में बिजनेस को लेकर आया। कॉलेज छोड़ा, 5,000 की नौकरी की और आज खड़ी कर दी $1 अरब की कंपनी। अलख पांडे का एडटेक स्टार्टअप फिजिक्स वल्ला एक ऐसा नाम है जिसे भारत ही नहीं पड़ोसी देश में भी छात्र जानते हैं। फिजिक्स वल्ला भारत का 101वां यूनिकॉर्न बन गया है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अलख पांडे कभी 5000 में घर चलाते थे और अब उन्हें $100 मिलियन यानी कि लगभग 777 करोड़ की फंडिंग मिली है। आपको बताते चले, स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग के बिना ही जिन कंपनियों का वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाता है, उन्हें यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। स्कूल की कॉपी में लिखा था कि मैं 2016 तक भारत का फिजिक्स का नंबर 1 टीचर बनकर दिखाऊंगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ी, 5000 की नौकरी। अलख ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कानपुर के एक कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर वापस इलाहाबाद आ गए और 5000 की पगार पर एक कोचिंग संस्थान में पढ़ाना शुरू कर दिया। उनकी पढ़ाई की स्किल को देखकर कोचिंग संस्थान के मालिक ने उन्हें यूट्यूब चैनल पर वीडियो शूट करके अपलोड करने की सलाह दिया। शुरू में तो अलख को कुछ खास सफलता नहीं मिली, लेकिन उनकी पढ़ाई की स्किल ने उनको 2017 से पहचान दिलाना शुरू कर दिया। आज उनके चैनल पर 2 मिलियन से भी ज्यादा के सब्सक्राइबर हैं तथा उनके ऐप को प्ले स्टोर से 50 लाख से ज्यादा लोगों ने
डाउनलोड किया है। उनके इस काम में उनके एक साथी प्रतीक महेश्वरी ने भी उनका खूब सहयोग किया था। ठुकराया 75 करोड़ का ऑफर। स्टूडेंट के बीच उनकी लोकप्रियता को देखकर अनअकैडमी ने उनको 75 करोड़ सालाना पैकेज का ऑफर दिया था, लेकिन अलख ने बिना संकोच इस ऑफर को ठुकरा दिया। आज अलख पांडे की कंपनी उस लाभदायक स्टार्टअप कंपनियों में से एक है जिसने वर्तमान में 6 मिलियन से अधिक छात्र, 1500 से अधिक टीचर्स और 350 करोड़ रुपए की आय वाली एजुकेशन स्टार्टअप भी शामिल है। अलख पांडे बताते हैं कि वह इस फंड का इस्तेमाल कारोबार का विस्तार, ब्रांडिंग, अधिक PWD ऑफलाइन केंद्र खोलने और अन्य स्थानीय भाषाओं में पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए करेंगे। फिजिक्स वल्ला सर की कहानी जानकर आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर बताइएगा।